हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में हम आपसे बात करने वाले हैं नेचर ऑफ द मैनेजमेंट के बारे में कि हमारे मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है। तो हमारे मैनेजमेंट का जो नेचर है वो नॉर्मली 4 तरीके का होता है। वो 4 तरीके के मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करा रहा हूं, यहाँ पर समझा रहा हूं, वो देखना आप लोग। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैनेजमेंट, डेफिनेशन ऑफ द मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव एंड इंपोर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है पहले, तो पहले आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसका लिंक दिया हुआ है, पहले आप उसे देखिए, उसके बाद आप ये टॉपिक समझिए। ठीक है। तो नेचर ऑफ द मैनेजमेंट की यदि मैं आप लोगों से बात करूं तो नेचर ऑफ द मैनेजमेंट के अंदर जो 4 टॉपिक है उसके बारे में देखना है। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो बात करता है मैनेजमेंट इज अ साइंस एंड आर्ट। जो आपका मैनेजमेंट है वो एज अ साइंस भी वर्क करता है और एज अ आर्ट भी वर्क करता है। ये इस तरीके से यहाँ पे बता रहा है। ये अपने मैनेजमेंट के नेचर का फर्स्ट टॉपिक है कि मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड आर्ट। सेकंड टॉपिक है आपका मैनेजमेंट एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी, बहुविधा के रूप में, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड रहते हैं, उस वजह से ये वर्क करता है। बहुत सारे सब्जेक्ट की यदि मैं बात करूं यहाँ पर तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में अवेलेबल होते हैं। इकोनॉमिक्स, आपकी बिजनेस स्टडी तो अवेलेबल होती है, आपकी साइकोलॉजी इसके अंदर अवेलेबल होती है। ठीक है। इसके अलावा आपकी सोशियोलॉजी भी इसके अंदर अवेलेबल होती है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स का मिक्स करके ये मैनेजमेंट क्रिएट किया गया है। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पर बात करूं नेचर की, तो वो बात करता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, कि मैनेजमेंट जो है वो एज अ प्रोफेशन भी वर्क करता है। प्रोफेशन मैंने आपको क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट बिजनेस के अंदर बताया था। बिजनेस के जैसे ही मैंने बताया था प्रोफेशन में मैंने बताया था एक अलग से क्वालिटी यदि कोई पर्सन अपने अंदर लेता है, जिसका मैंने एग्जाम्पल बताया तुम लोगों को। डॉक्टर क्या काम करता है? एमबीए करता है। एमबीए करके एजुकेशन की अलग से स्किल लेता है। जो उसने वो स्किल ली है ना, उस स्किल के अकॉर्डिंग जैसे जो जॉब मिली है, डॉक्टर की जॉब मिली है, तो डॉक्टर की जॉब जो उसे मिली है तो उसके लिए वो बिजनेस नहीं, उसका प्रोफेशन है। और वो फीस के रूप में या फिर एज अ सैलरी के रूप में क्या काम करता है? अपना रेम्यूनरेशन लेता है। ठीक है। एज अ प्रॉफिट के रूप में नहीं कंसिडर किया जाता है इसे हमें। आगे यदि मैं बात करूं तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट, की जो मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सल प्रोसेस पर किस तरीके से कामयाब है और कैसे है। तो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक को समझा रहा हूं, अच्छे से समझना। वो फर्स्ट टॉपिक है आप लोगों का मैनेजमेंट एज साइंस एंड आर्ट। जो मैनेजमेंट है वो एज अ साइंस भी वर्क करता है और एज अ आर्ट भी वर्क करता है। देखो, कुछ एक्सपर्ट्स हमारे कहते हैं, कुछ मैनेजर्स हमारे कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट है जो वो एज अ साइंस वर्क करते हैं। ठीक है। यहाँ मैं ग्रीन सिंबल यूज कर रहा हूं साइंस के लिए एंड दिस इज द ब्लैक सिंबल, ये यूज कर रहा हूं आर्ट के लिए। ठीक है। तो कुछ हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो एज अ साइंस है, मतलब साइंस के लिए वर्क करता है, मतलब मैनेजमेंट के अंदर प्योर तरीके से साइंस भरा हुआ है। ठीक है। तो कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो फुल्ली बेस्ड है आर्ट के ऊपर, उसमें साइंस नाम का कुछ भी नहीं है। ठीक है। और कुछ मैनेजर्स हमारे, कुछ एक्सपर्ट्स हमारे कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो दोनों से मिलकर बना है, मतलब आपके साइंस से भी और आपके आर्ट से भी, दोनों से मिलकर के बना है आपका मैनेजमेंट। ठीक है। तो आज हम आपके सामने यही प्रूव कर रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एज अ साइंस वर्क करता है या फिर एज अ आर्ट वर्क करता है या फिर दोनों के मिक्सअप से काम करता है। ठीक है। तो मैनेजमेंट एज अ साइंस अब मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। देखिए यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड आर्ट, और मैं इसी टॉपिक के अंदर मैंने क्या काम किया, 2 भागों में डिवाइड कर दिया, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ आर्ट। ठीक है। एंड दिस इज द साइंस एंड दिस इज द आर्ट। ठीक है। तो मैनेजमेंट एज अ साइंस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताने वाला हूं कि साइंस का मीनिंग क्या होता है। आप लोग समझना इसे, साइंस का मीनिंग क्या होता है। साइंस के मीनिंग की यदि मैं आप लोगों से बात करूं तो साइंस है जो एक सिस्टमेटिक नॉलेज है। सिस्टमेटिक नॉलेज का मतलब ये होता है जो पूरा का पूरा रूल एंड एक्सपेरिमेंट पे बेस होता है। ठीक है। और यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है जो कि कॉज एंड इफेक्ट पर काम करता है। जैसे कि मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लेकर के आता हूं। आप लोगों ने 2 का टेबल पढ़ा है सभी ने, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। इस तरीके से 2 का टेबल अवेलेबल होता है आप लोगों के सामने, 2 का पहाड़ा आपके सामने अवेलेबल होता है। आप चाहे इंडिया में पढ़ो 2 का टेबल, चाहे आप अमेरिका में, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, आप कहीं पर भी पढ़ के आना तो 2 का टेबल सेम ही मिलेगा आप लोगों को। ठीक है। थोड़े से बड़े लेवल के एग्जांपल पे आते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इंडिया के अंदर ये अवेलेबल है। आप लोग चाहे अमेरिका चले जाना, ऑस्ट्रेलिया चले जाना, ब्रिटेन चले जाना, कहीं पर भी चले जाना, ये आपको प्रमेय एज इट इज मिलेगा। ठीक है। आपने गति के नियम पढ़े हैं, गति के जो नियम न्यूटन ने दिए हैं वो आप लोगों ने पढ़े होंगे।
तो वो जो रूल्स हैं वो भी आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी चले जाना सेम एज इट इज आपके यहाँ पर अवेलेबल होंगे, मतलब उसे हम चेंज नहीं कर सकते। दिस इज द सिस्टमेटिक नॉलेज, ठीक है, इसे हम कहते हैं सिस्टमेटिक नॉलेज, जो कि रूल एंड एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है, ठीक है, जो कि कुछ प्रिंसिपल से बना हुआ होता है और वो प्रिंसिपल भी यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। तो साइंस का मीनिंग आपको आया समझ में? ऐसा कोई भी ज्ञान, ऐसा कोई भी नॉलेज जो कारण एवं परिणाम पर आधारित होता है। कारण एवं परिणाम, कारण एवं परिणाम का मतलब समझना भाई, ये चीज नीचे गिरी ग्रेविटी फोर्स की वजह से, कारण क्या है, ये नीचे गिरने का कारण क्या है और परिणाम क्या प्राप्त हुआ। भाई नीचे गिरने का कारण हमें पता लगा ये ग्रेविटी फोर्स की वजह से आता है, और हमने क्या काम किया, ग्रेविटी फोर्स का एक रूल निकाल दिया, हमारा परिणाम आ गया। तो इसीलिए बोला जाता है कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज, इट्स बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट, जो कि कॉज पर और इफेक्ट पर क्या करता है, बेस करता है। और आगे मैं आपसे बात करूं एज अ आर्ट, कि आर्ट का मीनिंग क्या होता है, वो भी आप लोग समझ सकते हैं। आर्ट का मीनिंग क्या होता है? आर्ट का मतलब होता है जो प्रैक्टिस पर बेस्ड हो। प्रैक्टिस का यदि मैं बात करूं तो आज मुझे डांस नहीं आता, यदि मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस करूंगा ना तो एक टाइम ऐसा आएगा मुझे अच्छा डांस आएगा। मेरी हैंड राइटिंग खराब है, लेकिन यदि मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस करूं तो मेरी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाएगी। तो ये होता है आपका आर्ट का मीनिंग। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, आपको समझा देता हूं मैं साइंस एंड आर्ट का मीनिंग। देखो साइंस का मीनिंग क्या होता है, देखो साइंस इज द सिस्टमैटिक नॉलेज विच एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। साइंस जो होता है एक सिस्टमैटिक नॉलेज होता है जो कि आपका रिलेशनशिप क्रिएट करता है या फिर रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है। किसके रिलेशनशिप पे? कॉज के एंड इफेक्ट के, कारण के और परिणाम के। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आर्ट की। आर्ट इज द बेस्ड ऑन बिहेवियर एंड प्रैक्टिस, खुद के बिहेव पर। भाई मेरे को डांस नहीं आता है तो मैं प्रैक्टिस करूं डांस पर, अच्छा मेरे को सिंगर बनना है तो मैं सिंगिंग की प्रैक्टिस करूं। बिहेवियर, खुद के बिहेव पर, है ना, और प्रैक्टिस पर, फॉर अचीविंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स, जो भी हमारा रिजल्ट है उसको अचीव करने के लिए जितना भी हम प्रैक्टिस करेंगे, दिस इज द आर्ट। अब बात ये आती है कि सर मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है? अब मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है, इसको समझने के लिए हम एक ही काम कर सकते हैं। बोलो सर क्या काम कर सकते हैं? अब काम यही है कि साइंस की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम क्या काम करेंगे, कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक से, ठीक है। और आर्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक है उसे हम कंपेयर करेंगे किससे? हमारे मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक से। अब कंपेयर करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही हमें बता सकता है कि मैनेजमेंट एज अ साइंस वर्क करता है या फिर मैनेजमेंट एज अ आर्ट वर्क करता है, या फिर मैनेजमेंट जो बोथ साइंस एंड आर्ट दोनों तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैं आपके सामने यहाँ पर क्या काम कर रहा हूं, साइंस के कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के आ रहा हूं। तो साइंस का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। साइंस जो है ना प्रिंसिपल पर बेस करता है। अब आपको भी ये बात पता है कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो भी प्रिंसिपल पर बेस करता है। सर कैसे करता है? मैंने आपको बताया था कि हमारा जो प्रिंसिपल है 14 प्रिंसिपल अवेलेबल है जो कि प्रोफेसर हेनरी फ्योल ने हमें दिए। बताया था ना मैंने आपको कि 14 प्रिंसिपल अवेलेबल है जो कि प्रोफेसर हेनरी फ्योल ने दिए हैं, और हेनरी फ्योल ने क्या बोला है, ये प्रिंसिपल जो है वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट पे भी काम करते हैं। अब साइंस में भी यही बात होती है, जितने भी प्रिंसिपल होते हैं ना वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। मतलब जैसे 2 का टेबल हुआ, हमारा ग्रेविटी फोर्स का कोई रूल हुआ, ठीक है, गति का कोई नियम हुआ, ये भी आप पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी चले जाओ हर जगह अवेलेबल होंगे, नहीं होंगे, कोई चेंज थोड़ी मिलेगा उसके अंदर, कुछ भी चेंज नहीं मिलेगा ना। सेम एज इट इज यही बात आती है। क्या बात आती है कि मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट है ना वो भी यूनिवर्सल बेस्ड होते हैं। लेकिन सर मैनेजमेंट जो है वो प्रिंसिपल को यूज तो करता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के साइज के ऊपर डिपेंड है। मतलब यदि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो प्रिंसिपल को अच्छे से अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब यदि ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो मैनेजमेंट के जो कुछ प्रिंसिपल हैं उनको छोड़ दिया जाता है। मतलब बेस्ड ऑन साइज, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साइज के ऊपर डिपेंड करता है हमारे प्रिंसिपल। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे प्रिंसिपल हम अवेलेबल कर सके उधर, सारे के सारे प्रिंसिपल को एस्टेब्लिश कर सके अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब मेरी बात सुनो। अब हमारा ऑर्गेनाइजेशन की यदि मैं बात करूं, कंपनी के अंदर हम प्रिंसिपल को अच्छे से एस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्या वही प्रिंसिपल हम सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर सारे के सारे एस्टेब्लिश कर सकते हैं क्या? बोला नहीं। अब यही तो हमारे अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई यहां पर कि मैनेजमेंट एज अ साइंस है कि तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब ये थोड़ा सा आ जाता है यहां पर हमारा लूप पोल, हम इसे कह सकते हैं, इसे यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के अंदर, कि जो मैनेजमेंट है वो एज अ प्योर साइंस वर्क नहीं करता है।
हम ये कह सकते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस है, बट प्योर साइंस नहीं है, क्योंकि प्योर साइंस के अंदर तो आप कहीं पर भी चले जाना, ग्रेविटी फोर्स का रूल वही लगेगा, 2 का टेबल वही लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय वही लगेगी, लेकिन मैनेजमेंट का ये जो प्रिंसिपल है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन के साइज पर और उसके नेचर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, अब जो हमारा साइंस है ना वो एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होता है। अब लेकिन हमारा जो मैनेजमेंट है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो स्टार्टिंग में तो एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है, लेकिन बाद में हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया क्या उसके ऊपर कंटिन्यू अप्लाई कर देते हैं ना। तो इन 3 कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, चलो ये हो गया कंप्लीट। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट मैं ये कहूंगा कंप्लीट तो है लेकिन फुल्ली तरीके से कंप्लीट नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के अंदर तो मैंने बताया ना कि हर जगह सेम होना चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट क्या काम करता है, सेम ऑर्गेनाइजेशन मतलब अकॉर्डिंग टू साइज एंड नेचर जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये फुल्ली तरीके से यूनिवर्सल जो कॉन्सेप्ट है वो साइंस के अंदर कंसिडर मैंने मैनेजमेंट को नहीं किया। बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, अब बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट तो प्रिंसिपल स्टार्टिंग में तो बेस्ड था एक्सपेरिमेंट के ऊपर, लेकिन बाद में नहीं हुआ। तो इस 3 कैरेक्टरिस्टिक से मेरे सामने एक चीज निकल करके आती है, वो क्या निकल के आती है कि मैनेजमेंट है जो वो एज अ साइंस तो वर्क करता है लेकिन एज अ प्योर साइंस वर्क नहीं करता है। आप लोगों को आया समझ में? कोई भी परेशानी हो, कोई समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है? कमेंट करके मुझे बताना कि समझ आया या नहीं आया। आगे मैं बात करता हूं यहां पर मैनेजमेंट एज अ आर्ट, ठीक है? अब मैनेजमेंट एज अ आर्ट के सामने मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूं, तो मैनेजमेंट एज अ आर्ट की यदि मैं बात करूं तो मैनेजमेंट एज अ आर्ट का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के ऊपर फुल्ली बेस्ड है ये। तो अब यहां पर मेरे पास कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक है आर्ट के, उसके अकॉर्डिंग हम मैनेजमेंट को यहां पे क्या काम करेंगे थोड़ा सा देखेंगे। देखिए आप लोग, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, क्या मैनेजमेंट है जो प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है क्या? बिल्कुल हाँ सर, मैनेजमेंट है जो प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है। कैसे बेस्ड है कि सर देखिए, यदि हमारा पहला साल जो होता है हमने बिजनेस ओपन किया, ऑर्गेनाइजेशन को ओपन किया और हमारा मैनेजमेंट फेल हो जाता है, ठीक है, तो अगली साल हम क्या काम करते हैं, बेटर मैनेजमेंट करने की सोचते हैं, ठीक है? और ऐसा ही होता है भाई, पहले दिन मुझे डांस कुछ नहीं आता, दूसरे दिन मैं डांस थोड़ा सा बेटर करता हूँ, तीसरे दिन थोड़ा सा और बेटर, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि मैं साल या फिर 2 साल के बाद अच्छी प्रैक्टिस के बाद अच्छी तरीके से डांसर बन जाता हूँ। ऐसे ही सेम यहाँ पर ये है क्या कि मैनेजमेंट जो है वो प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड होता है। अब मैनेजमेंट जो है प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड होता है, तो इस सिचुएशन में पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बिल्कुल सही है कि आर्ट के अंदर भी यही कैरेक्टरिस्टिक होता है कि बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, और मैनेजमेंट के अंदर भी यही कैरेक्टरिस्टिक है हमारा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। तो यहाँ पर ये बात प्रूव होती है कि मैनेजमेंट जो है वो एज अ आर्ट वर्क करता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, आर्ट इज द मेथड, आर्ट है जो एक मेथड है टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। आर्ट जो है कि वो एक मेथड है, किस लिए, कैसा मेथड, अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए। अब मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं भाई, ये बता दो मुझे। मैंने समझाया ना आप लोगों को, मैनेजमेंट क्यों करते हैं, गोल को अचीव करने के लिए। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है ना, हमारे जो संस्था का उद्देश्य होता है ना, ऑब्जेक्ट जो होता है, गोल जो होता है, उसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। और आर्ट भी हम क्यों करते हैं भाई, हम प्रैक्टिस क्यों करते हैं बार बार, हम प्रैक्टिस इसीलिए ही करते हैं ताकि हमारे पास जो खुद का गोल है उसको अचीव कर सके। भाई आज मुझे डांस के अंदर डांसर बनना है, बेस्ट डांसर बनना है, कैसे बनूंगा, कंटिन्यू प्रैक्टिस करूंगा तो ही तो बनूंगा, मैं ऐसे थोड़ी बन जाऊंगा विदाउट प्रैक्टिस के। तो वही बात यहां पर बोली जाती है एज अ आर्ट के अंदर कि आर्ट है जो कि एक मेथड है। बोला सर कैसा मेथड, जो अपने डिजायर्ड गोल्स को अचीव कर सके, ये ऐसा मेथड है, ठीक है? अब मैनेजमेंट भी हम क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो डिजायर्ड गोल्स है ना, जो हमने गोल को सेट कर रखा है, जो ऑब्जेक्ट को हमने सेट कर रखा है, उसको अचीव करने के लिए जो हम काम करते हैं वो हमारा मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के अंदर। तो इस 2 कैरेक्टरिस्टिक से ये बात बिल्कुल अच्छे से प्रूव होती है कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो एज अ आर्ट वर्क करता है। अब मेरी बात सुनना, स्टार्टिंग में क्या था, मैनेजमेंट जो है वो एज अ आर्ट ही आया था, लेकिन बाद में कुछ प्रिंसिपल्स जो है वो डाल देने की वजह से ये हमारा एज अ साइंस भी वर्क करने लग गया। तो यहां पर ये बात प्रूव होती है कि मैनेजमेंट जो है वो एज अ साइंस तो वर्क करता है लेकिन प्योर साइंस वर्क नहीं करता है। लेकिन मैनेजमेंट जो है एज अ आर्ट, प्योर आर्ट के तरीके से वर्क करता है। तो साइंस भी है और आर्ट भी है, साइंस थोड़ा सा कम है, आर्ट थोड़ा सा ज्यादा है। तो इस सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है एज अ आर्ट एंड एज अ साइंस दोनों तरीके से वर्क करता है, मतलब बोथ तरीके से वर्क ये करता है, ठीक है? यदि मैनेजमेंट एज अ साइंस के अंदर हमारे प्रिंसिपल को क्रिएट किया जाता है तो आर्ट के अंदर उन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है,
ठीक है। यदि हमारा कोई रूल बनाया जाता है मैनेजमेंट एज अ साइंस के अंदर, तो रूल फॉलो कहाँ किया जाएगा? मैनेजमेंट एज अ आर्ट के अंदर। भाई साइंस ने तो क्या काम करा? रूल बना के दे दिया। अब हमारा आर्ट, हमारी खुद की प्रैक्टिस ही तो है उस रूल को फॉलो करने की या फिर उस रूल को तोड़ने की। यही तो बात है। तो यहां पर मुझे लगता है कि आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। टॉपिक के अंदर हमने ये पढ़ा था आज की मैनेजमेंट जो है वो एज अ आर्ट है या एज अ साइंस है या फिर दोनों तरीके से है, जो कि हमारे मैनेजमेंट का फर्स्ट नेचर भी है। ठीक है, मैनेजमेंट का फर्स्ट नेचर क्या है? मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड आर्ट, और मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रूव करा है कि मैनेजमेंट एज अ साइंस वर्क करता है या एज अ आर्ट वर्क करता है। साइंस के मैंने कैरेक्टरिस्टिक लिए, आर्ट के मैंने कैरेक्टरिस्टिक लिए, और दोनों को कंपेयर किया किससे? मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक से। साइंस का मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है मीनिंग, आर्ट का मीनिंग बताया है मैंने आप लोगों को। साइंस है जो सिस्टमैटिक नॉलेज के ऊपर बेस्ड होता है और कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर क्या काम करता है? रिलेशनशिप को क्रिएट करता है। आर्ट के अंदर मैंने बताया है कि ह्यूमन बिहेव पर सेट होता है, उसके अलावा प्रैक्टिस पर डिपेंड होता है। प्रैक्टिस पर डिपेंड इसलिए होता है ताकि जो पर्सन है ना वो अपने खुद के डिजायर्ड गोल्स को अचीव कर सके। तो ये था आपका मैनेजमेंट एज आर्ट एंड साइंस। यहाँ पर मेरी एक छोटी सी बात प्रूव होती है कि मैनेजमेंट ना कि साइंस है ना कि आर्ट है, बल्कि ये दोनों है। ठीक है, क्या बताया मैंने? मैनेजमेंट ना कि साइंस है ना कि आर्ट है, बल्कि ये दोनों है। यहाँ पर ये बात प्रूव होती है। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, उसके अंदर हम ये प्रूव करेंगे कि मैनेजमेंट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी कैसे है, मतलब मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स का यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Raindrop, drop top, top smoking, no cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Looking up, open the park pot.